जय भवानी। आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी तमाम तरह के आयोगों को लेकर के सरकार शासन की क्या नीति है, इसकी बात की जाएगी। साथ ही साथ हाई स्कूल के अंक पत्र एक हफ्ते बाद वितरित किए जाएंगे। टीजीटी परीक्षा की बात होगी, एलटी ग्रेड विज्ञप्ति की भी बात होगी, प्रधानाध्यापक के 6061 पदों के लास्ट डेट कब तक है भरने की, और एएसओ रिजल्ट और जेई रिजल्ट की चर्चा की जाएगी जो कि यूपीपीएससी से जारी कब तक होने जा रहा है। तीन तमाम तरह की बड़ी खबर देखेंगे आज की बड़ी खबर में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाए करे। रोज़ की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि लाइफ में ईगो नहीं होना चाहिए। घमंड की बीमारी एक शराब जैसी होती है। घमंड जो होता है एक शराब जैसे होता है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। तो घमंड जो होता है खुद को नहीं एहसास होता, लेकिन दूसरे को फैला जाती है। शराब भी कुछ इसी तरह काम करती होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। आज के समाचार पत्रों में खबर दी कि 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, माध्यमिक की भी चयन प्रक्रिया ठप, पेपर लीक ने बिगाड़ा आयोग का कैलेंडर। ये तीनों आयोग की चर्चा की गई है। पहले पीएनपी के द्वारा जो प्राथमिक की भर्ती आती थी, उसके बाद माध्यमिक से जो भर्ती टीजीटी पीजीटी की आती थी, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग भी जो है वो भी उसी तरह कार्य कर रहा है। भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे हजारों बेरोजगार। आखिरी बार कब आई कौन सी भर्ती? तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 18 में, सहायक अध्यापक 18 में, 20 में प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, उसके बाद खंड शिक्षक इकाई 2019 में, तकनीकी सहायक 2015 में। यानी कि सब कुछ भर्तियां जो भी आई 5 साल के पहले आई, लेकिन सरकार के स्टेटमेंट में कहीं भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कभी भी जो है युवाओं के रोजगार को लेकर की बात उठती ही नहीं है। प्रिंट मीडिया में देखने को मिल जाता है कि हर दिन खबरें जो उठती हैं प्रतियोगी छात्रों के हित में लेकर के जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ बैठ के लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देंगे, लेकिन वहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक भी पत्रकार के द्वारा उस शासन से, उस सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे से नहीं पूछा जाता है कि आखिर प्रतियोगी छात्रों के हित में आप क्या निर्णय ले रहे हैं रोजगार के लिए। युवाओं को लेकर के जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं युवा मेरे साथ है। अरे युवा किस बात पे साथ देगा? सरकार को ये सोचना चाहिए कि युवा ही एक ऐसी है जो कि राष्ट्र के लिए भी काम कर सकता है, देश के लिए तो करता है। कुल मिला के ये है कि युवाओं के पक्ष में सरकारें कोई भी हों निर्णय ठोस नहीं लेती हैं। आज आयोग सारे पंगु हो चुके हैं। आयोग में जितने लोग बैठे हैं सबको वेतन मंथली मिल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शासन को रिपोर्ट भेजनी है, एक लाइन लिख के भेजें, कोई ना एक्सक्यूजेस बता देंगे, शासन भी समझेगा हाँ होगी एक्सक्यूजेस, क्योंकि शासन उतनी समीक्षा नहीं करने बैठेगा, बहुत सारे काम होते हैं शासन के पास। तो इस प्रकार से आयोग सब कुछ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, नए शिक्षा सेवा चयन जिसका अभी जन्म हो रहा है, उसमें भी देखिएगा कितने होल अभी निकलेंगे, समय आने दीजिए। बहुत सारी लंबी प्रोसेस में खिंचता चला जाएगा प्रक्रिया, क्योंकि ऐसे उसके निर्माण हो रहे हैं धीरे 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 करके, बहुत सारे लोफोल निकलेंगे। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग क्या है कि 5-5 साल से जो है सब कुछ होने के बाद 1.5 साल 2 साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के लटका दिया, बच्चों को इंतजार करा रहा है। तो आयोगों को पैसा पेमेंट देने की क्या ज़रूरत है? आयोग ऐसे सारे सरकार को बंद कर देना चाहिए। फिर जब सरकार को इस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा दिया कि हाँ आयोग है, कार्य कर रहा है, समय से कर रहा है, लेकिन 4 साल 5 साल बीत जा रहे हैं। सोच लिए 2019 की भर्ती होगी, 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, और 2019 में अभी तक जो है एक भर्ती क्लियर नहीं किया आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह भर्ती नहीं आई। 5 साल में पंचवर्षीय योजना के बाद नया लोकसभा चुनाव में जो है घूम घूम के वोट जो मिल जाए, उसके बाद फिर एसी में बैठ के फिर निर्णय जो लिए जाएंगे, फिर वो 5 साल जनता को बरगलाया जाएगा, फिर जनता परेशान हुई। जनता मतलब प्रतियोगी छात्र को लेकर की बात हो रही है। तो यही खबर जो है आज के समाचार पत्रों में दी गई है कि सरकारी नौकरी पाने की चाहत में जो है हर तरफ से प्रतियोगी छात्र परेशान है। अगर उसको भर्ती लानी है तो विरोध करना, रिजल्ट लाना तो विरोध करना, पेपर आउट होता तो विरोध करना, पेपर कैंसिल करना तो विरोध करना है। हर स्तर पर विरोध करेगा तभी सरकार उसको संज्ञान में लेती है। सरकार आयोग का गठन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि समय से, प्रणाली से प्रक्रिया पूरी होगी। वो 50 सीट के लिए ही विज्ञापन हो, नहीं प्रतियोगी छात्र कर 5000 सीटों का विज्ञापन निकाले, लेकिन वो एक नियत समय में कंप्लीट हो, बस इतनी ही मांग प्रतियोगी छात्रों को होती है। यदि 100 सीट की भर्ती आ रही है तो उसका मानक हो कि 1 साल में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन सरकारें इस पर भी ध्यान नहीं देती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार यही चाहती है कि तुम अपने मन से ही छोड़ दो तैयारी करना, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। तो प्रतियोगी छात्र भी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में जो है उनके सब्र का बांध कब तक बना रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। शासन कब चेतती है ये भी आने वाला समय बताएगा। देख लेते पूरी खबर क्या है। तो सारी खबरों में लबोलुआब यही है कि तमाम प्रयासों बावजूद बात जो है साल भर बीत गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सक्रिय नहीं हुआ। लाखों युवाओं के सपनों के पंख नहीं लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की वही कहानी है। लखनऊ में हुई थी 2017 में पहली बैठक, और चयन बोर्ड की बिल्डिंग पर आयोग को बोर्ड टंगने के साथ जो 12 सदस्यों की नियुक्ति भी हो गई, लेकिन अब तक जो नियमित अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव की नियुक्ति नहीं हो सकी है। तो कैसे आगे प्रक्रिया बढ़ेगी? इस तरह से लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में है। सेवा योजन कार्यालय में जो बेरोजगार पंजीकृत हैं वो 2023 में जो है 1,72,787 हो गए, और उसका डाटा जब आएगा ना सरकारी आंकड़े, तो उसमें बेरोजगारी दर घटी रहेगी।
ये डाटा कैसे आता है, इसको समझ में नहीं आता है। 5180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती नहीं है, ये बात हो रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में एडेड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद के आवेदन 2022 में लिए गए थे, इसको भी लेकर कोई नहीं। शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद खाली सरस्वती प्राथमिक स्कूलों में, इसको भी लेकर के सरकार की तरफ कोई नहीं। संबद्ध संस्कृत विद्यालयों में भी भर्ती नहीं है। कहीं से कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो सही से प्लेटफॉर्म काम कर रही हो। कुल मिला के ये जान लीजिए, प्रतियोगी छात्रों के साथ सरकार का निर्णय, आयोग का निर्णय कुछ भी अच्छा नहीं है अभी फिलहाल। आने वाले समय में जैसे ही चुनाव खत्म होता है, क्या सरकारें अपनी इन कार्यों में तेज़ी दिखाती हैं कि नहीं दिखाती हैं, वो तो वक्त बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर 20 मई के बाद मिलेगा 10वीं 12वीं का अंक पत्र। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत के लिए छात्रों छात्राओं को जो 20 मई के बाद अंक पत्र सप्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद है, और परीक्षा परिणाम तो 20 अप्रैल को ही घोषित कर दिया था, लेकिन अब तक अंक पत्र छपकर जो है क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं मिल सके। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक अंक पत्र सप्रमाण पत्र प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुँच जाएंगे, तो फिर बंटना शुरू हो जाएगा। अगली खबर, मदरसा शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में सहायक अध्यापक गिरफ्तार। बलरामपुर के मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम तिकिया महाराजगंज तराई में फर्जी दस्तावेज के सहारे शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में हजरतगंज पुलिस ने रविवार को बहराइच निवासी आरोपी फैयाज अहमद मिसबाही को हजरतगंज चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ भी फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है। वहीं प्रधानाध्यापक के 6061 पदों के लिए 16 मई तक आवेदन। बिहार में इस समय जितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, शायद उत्तर प्रदेश में होने में हमको लग रहा है एक पंचवर्षीय योजना और लग जाएगी, लेकिन नहीं हो पाएगा। बीपीएससी ने दी अधिकतम उम्र सीमा की 1 वर्ष की छूट। आवेदन के लिए शिक्षण का लगातार अनुभव होना अनिवार्य है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है यहाँ पे 6061 पदों पर नियुक्ति के लिए जो है प्रधानाध्यापक के 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट देते हुए अभ्यर्थियों को छूट 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2023 तक दी गई है। वहीं अगली खबर है यूपीटीपीएससी एसओ रिजल्ट के बारे में। जो आप लोगों के प्रश्न, ये रिजल्ट हर हाल में जो है जून के लास्ट वीक में आ जाएगी। यूपीटीपीएससी कार्यप्रणाली को देखते हुए तो कहा जा सकता है, जो जानकारी है कि परीक्षा सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी, तो परिणाम जून लास्ट में दे देना चाहिए। अगर इसमें कुछ इधर उधर की बातें नहीं की गई तो आयोग संभवतः जो है जून के लास्ट में परिणाम का रिजल्ट एसओ का जारी कर देगा। जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जो है वो मिड जुलाई के बाद ही देखने को मिले, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं जो इस इधर से उधर मिलान करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट में टाइम लग सकता है थोड़ा सा। वहीं टीजीटी परीक्षा को लेकर के जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक मीटिंग होगी जुलाई मिड के बाद, उसमें ही क्लियर स्पष्ट हो पाएगा कि परीक्षा अक्टूबर में होगी कि नवंबर में होगी कि सितंबर में आयोग करा लेगा। पूरी संभावना स्थिति यही बन रही है कि सितंबर में परीक्षा का आयोजन जो है नए शिक्षा सेवा चयन परीक्षा नियंत्रक आ जाएंगे, जुलाई तक मीटिंग हो जाएगी, तो ये परीक्षा जो है सितंबर माह में करा लिया जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर के भी स्थिति वही जस की तस बनी कि जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद शासन स्तर से यदि मंजूरी मिलती है अर्हता को लेकर के, तो जाकी स्थिति जब स्पष्ट हो जाएगी तभी आयोग जो है ये विज्ञप्ति जारी करेगी। लेकिन जानकारी जो सूत्रों से प्राप्त हो रही है कि जून माह के लास्ट में संतुष्टि मिल सकती है और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही विज्ञापन एलटी ग्रेड का जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। कैलेंडर को लेकर के भी समीक्षा हो रही है, तमाम तरह की वहाँ पर कवायद हो रही है कि कैलेंडर जल्द से जल्द जो है जारी किया जाए। तो पूरे उम्मीद है कि जून माह में कैलेंडर भी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जारी हो जाएगा। अब आने वाले समय में आयोग की कितनी तेज़ी देखने को मिलती है ये तो आने वाले समय ही बताएगा। प्रतियोगी छात्रों का कहा है कि बस हर दिन इंतजार करते रहें कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। कम से कम अपने ट्विटर हैंडल का प्रयोग करते हुए सरकार से पूछ सकते हैं। अगर वोट देने का अधिकार है तो सरकार से पूछने का भी अधिकार बनता है। इसी के साथ जो इस खबर को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर की वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।